ध्यान से देखते हैं। अभी मैंने जो पिछली क्लास में था उसमें मैंने आपको सिखाया महत्वपूर्ण रूप से हड़प्पन और मोहनजोदड़ो, इनके विषय में मैंने जानकारी दी। अब हम बात कर लेते हैं लोथल की। उसी में आगे बढ़ते हुए स्थल है जो हड़प्पन स्थल है उनका नाम है लोथल। पहली बात तो आपसे वनडे का सवाल है कि लोथल है कहाँ पर, तो लोथल वर्तमान के गुजरात में। कहाँ पर है? लोथल वर्तमान के गुजरात में है। किस नदी के तट पर है? आंसर होता है भोगवा नदी के तट पर। कौन सा? भोगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद में। ये नहीं पूछा जाता, सीधे पूछेगा लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। और ये है क्या? ये एक महत्वपूर्ण रूप से डक यार्ड है। क्या है? डक यार्ड। अरे डक माने बतख होता है, समझ सकते हैं। तो जहाजों में तैरने वाला जो जहाज होते हैं या समुद्री जहाज होते हैं, जहाँ पर आकर खड़े होते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह। समझ जाओगे? इसी को कहते हैं गोदीवाड़ा, अंग्रेजी में कहते हैं पोर्ट। समझ जाओगे? तो ये क्या था? एक लोथल बंदरगाह था। समझ आएंगे ना? यहाँ की हम बात कर लेते हैं। यहाँ से एविडेंस के रूप में क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो एविडेंस यहाँ से पहली बात तो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर जो घर बने होते थे, तो ये हड़प्पन सभ्यता में देखा गया है। अधिकांश रूप से जो स्थल हैं यहाँ पर जो घर बनते थे, इन महलों के जो दरवाजे होते थे मुख्य मार्ग पर नहीं। जैसे देखिए ये जैसे डिग्री कॉलेज चौराहा का हाईवे जा रहा है, तो हाईवे से डायरेक्ट इधर मुँह नहीं, इससे पुलिया निकलती थी, पुलिया रास्ते। इन रास्तों के किनारे जो घर बनते थे उनके मुख कहाँ खुलते थे? दरवाजे रास्ते में खुलते थे, न कि हाईवे पर। समझ जाओगे? लेकिन इसके हाईवे यानी मुख्य मार्ग पर दरवाजे खुलते हैं। ये एक अपवाद है, याद रखोगे। ये हो गया। यहाँ से जाहिर सी बात, जब पोर्ट है तो यहाँ से व्यापार होंगे, है ना? यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। जाहिर सी बात है अलग अलग देशों के मुद्राएं भी मिलेगी, है ना? व्यापार होगा। तो जैसे हमारे यहाँ से भी इसका बदलने का काम करती है, वही यहाँ पर है फारस। फारस की यानी फारस कहें तो आज का देश का नाम है ईरान। अच्छा, यहाँ की मुद्राएं मिली है और मुहर प्राप्त हुई है हमारे यहीं से। और यहाँ पर और क्या मिलता है? यहाँ पर 3 युगल समाधान। 3 युगल समाधान मतलब 3 जोड़ी डेड बॉडी मिली है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी डेड बॉडी मिली है। यानी इस प्रकार से युगल का मतलब 2 होता है। 3 जगह से उसे कहते हैं 3 दूनी 6, अर्थात 3 युगल समाधान कहाँ से प्राप्त होते हैं? आंसर होगा लोथल से। इतनी बात समझ जाओगे। एक्स्ट्रा जानकारी क्या है कि यहीं पर अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त होते हैं और कालीबंगा से भी प्राप्त होते हैं। ध्यान रखोगे। चलिए, ये आपके लोथल की बात हो गई। और आपसे बताएं भारत सरकार ने इसको विकसित करने के लिए क्या किया है? यहाँ पर काम किया है। और इस प्रकार से जो लोथल है, ये लोथल संयुक्त राष्ट्र की विश्व धरोहर सूची में भी स्थान प्राप्त है। समझ जाओगे? लोथल। ठीक है, लग जाएगा। आगे देखिए, अगला नाम है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की बात करते हैं तो चंदहुदड़ो से क्या मिलते हैं? चंदहुदड़ो से मनके बनाने की कारखाने और भट्ठियाँ मिलती हैं। मनके का मतलब ये है कि मिट्टी से बने हुए बर्तन, जैसे गदहान जिसे कहते हैं, यानी घड़े आदि, ये सब प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इनके बनाने के और इनको पकाने के, जैसे आप देखा होगा खिचड़ी वगैरह बनता देखा होगा ना, वैसे ही। तो ये भट्ठी और मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। यहीं से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये IMP है, ध्यान रखिएगा कि एकमात्र स्थान जहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये कभी कभी आ जाता है, लिपस्टिक नहीं आ जाता है, सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा चंदहुदड़ो से। समझ जाओगे? चंदहुदड़ो से। और सौंदर्य प्रसाधन में बिना शीशा के कोनो काम होता है? नाई के यहाँ बाल कटाने जाओ, बिना शीशा के कटाओगा। तो यहाँ से तांबे से ताम्र निर्मित क्या है? एक शीशा प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे समग्र रूप से कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन। समझ जाओगे? तो लिपस्टिक महत्वपूर्ण रूप से कहाँ से? चंदहुदड़ो से। याद रखोगे। अगला है, यहाँ पर वक्राकार ईंटें प्राप्त होती है। जैसे आज सीमेंटेड जो रोड होती है, देखा होगा रास्ते बनते हैं, उनमें ईंटें सीटे फंसे होते हैं, सब देखा जाए तो यहीं से प्राप्त होते हैं। लग जाएगा? ये हो गया। यहाँ से एक सबसे IMP सवाल है, चाहे UPSC हो या वनडे कोई भी हो। यहाँ पर कुत्ते के पीछे, बिल्ली के पीछे कुत्ते भागने के साक्ष्य मिलते हैं।
आप देखा होगा, बताओ बिल्ली को कुत्ता दौड़ाए, कुत्ता को बिल्ली दौड़ाए, आपको समझिए, है ना। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त होते हैं कहाँ से? चंद्रभुजोर से। लग जाएगा? गलत करिएगा, मैं आप सब आगे देखिएगा। नेक्स्ट है, उसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा। VING सवाल है कि धौलावीरा का अभिप्राय क्या है। तो धौलावीरा के मीन्स है, इसका मतलब होता है धौलावीरा को हम जब तोड़ेंगे तो होगा धौल ला प्लस वीरा। धौला मतलब होता है सफेद। क्या होता है? सफेद। वीरा का मतलब होता है कुआं, यानी सफेद कुआं। तो धौलावीरा का अभिप्राय क्या है? सफेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ क्या है? सफेद कुआं। ध्यान रखेंगे। धौलावीरा ये कहेगा है कहाँ पर? तो वर्तमान की गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। कच्छ क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र आप जानिएगा, ये जो है कच्छ का रण क्षेत्र में है, ये जो दलदली क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। समझ जाएंगे ना, ये इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, ये भाग 3 भागों में डिवाइड था। धौलावीरा पूछता है कि भैया कौन सा क्षेत्र था? तो 3 भागों में डिवाइड था। ये 3 भागों में डिवाइड था, उसका नाम था धौलावीरा। क्या? धौलावीरा। अब 3 भागों में ये है, आपको उसको पढ़ने नहीं पड़ा होगा, ये समझने नहीं आया होगा। तो कहानी सुन हमसे। आप कभी अगर डलमोग किले गए होंगे, किला देखने, डलमोग, तो डलमोग देखेंगे, डलमोग 3 भागों में डिवाइड है। पहली बात तो जब आप किला देखोगे जहाँ से गंगनहर निकलता है, वहाँ से देखोगे तो काफी ऊंचाई है ना, देखा होगा। और वहाँ से धीरे धीरे बगल में आते हैं, तो उसके अगल बगल गाँव बसे हैं, देखिएगा नहर किनारे किनारे, ठीक है। तो ये सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है, हो गया। और सबसे ऊंचा क्या है? किला है। क्या है? किला है। आप किला के अगल बगल देखते हैं, सैनिक आवास सब कुछ बने हुए हैं, तो ये है। इसके नीचे आते हो तो क्या है? थोड़ा सा निचला क्षेत्र मिलता है। और जब नीचे आते हो तो डलमोग गाँव देखा होगा, सबसे बहुत खाली में बसा हुआ है, बहुत खाली में। इसीलिए जब बाढ़ आती है गंगा की, तो क्या होता है? ये गांव के अंदर के शहर जो क्षेत्र है डूब जाते हैं, लेकिन किला नहीं डूबता है। समझ पा रहे हैं? तो देखा जाए 3 भागों में बटा हुआ है ना, 3 भागों में बटा हुआ है। इसको कहते हैं किला, मध्य और निचला। किला, मध्य और निचला। बस अंतर ये है, ये समांतर नहीं है। तो क्या थे? तो ये इस प्रकार से हुआ करते थे कि इनके एक तरफ खेती होती थी। कैसे? क्योंकि खेती होने के लिए जरा बताइए, बहुत बड़े बड़े किले रहेंगे, उनकी छाया बनेगी, क्या वहाँ पर फसल अच्छी होगी? क्या नहीं होगी ना। इसलिए इनके अगल बगल घर होते थे और दूर के क्षेत्र में क्या? जमीन होती थी, यदि खेती करनी थी। समझ जाइए। तो ये इस प्रकार से जो जमीन होती थी उसको हम निचला क्षेत्र कहते थे। क्या कहते हैं? निचला। समझ जाओगे? यानी किला, आवास और निचला, यानी खेती करेगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसका आयताकार पूछा जाए, आकार आयताकार है, जो आपके लिए जरूरत का नहीं है। इतनी बात समझ जाओगे। यहाँ से क्या मिलता है? धौलावीरा से, धौलावीरा से विशाल जलाशय मिलता है, यानी एक बड़ा सा, यानी लार्ज पाउंड कहाँ से मिला है? पाउंड में तलिया होता है। क्या होता है? तलिया। तलिया पाउंड माने करेंगे ना, तलिया नहीं, तालाब। तो विशाल तालाब कहाँ से मिलता है? आंसर हो जाएगा कहाँ से? धौलावीरा से। अच्छा, और एक है द बेस्ट जल प्रबंधन व्यवस्था। जैसे आज देखते हो गाँव में पानी वानी बनता है ना, क्या होता है? मिलेगा। आज गाँव देखते हैं, गांव में पूरी तरह से नालियां आदि बनती है। तो नाली क्या है? ये नगर नियोजन है। नगर नियोजन मतलब गांव में बुआदा ना हो, बुआदा मतलब कीचड़ ना हो, है ना। इसके लिए पानी की व्यवस्था नालियों के माध्यम से की जाती है, और नालियों के ऊपर कोई उसमें गिर न जाए, इसके लिए उसको ढक देते हैं या फिर पाइप डाल देते हैं सीमेंटेड वाले। आपने देखा होगा, नहीं देखा था? न देखा तो गाँव से प्रधान से ले जाए, ठीक है, दिखा देंगे। उनसे प्रधानों से पूछिएगा आराम से, भैया नाली वाले बनवाते कहाँ मिलता है? उनको नहीं बता पाएंगे तो उनसे पूछिएगा, उनसे बता दीजिएगा कि जितनी व्यवस्था है धौलावीरा से मिलती है। कहाँ से बनती है? जो नाली बनवा रहे हो उनसे बताए, जो नाली बनवा रहे हो ये सारी व्यवस्था कहाँ से मिलती है? धौलावीरा से। समझ जाएंगे ना। तो ये से कहते हैं द बेस्ट जल प्रबंधन व्यवस्था। तो बताइए द बेस्ट जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ से मिलती है? धौलावीरा से। गलत तो करोगे, बहुत अच्छे आपसे। और द लास्ट अगला है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ आपका पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। रोपड़ का वर्तमान नाम है रूपनगर। क्या नाम है? रूपनगर। ये वर्तमान की पंजाब के जो है सतलज नदी के तट पर है। किसके? सतलज नदी के तट पर है। यहाँ से एविडेंस क्या प्राप्त होते हैं? इंपॉर्टेंट है सेलखड़ी मुहर।
सेल खड़ी का मतलब आप समझ जाए, घड़ी वाले सेल के जैसा होता है, बस इस तरह घड़ी वाले सेल बना होता है। लेकिन यहाँ की जो मुद्रा थी वो मिट्टी, पकी हुई मिट्टी से बनी थी, समझ जाएंगे। इसे एक सेल खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल खड़ी, समझ जाएंगे। और उसके बाद तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? तांबे की कुल्हाड़ी और बाणाग्र प्राप्त हुए, बाण प्राप्त हुए हैं। तो उसको सुनिएगा, तांबे कुल्हाड़ी आप याद रखिएगा। और मानव के द्वारा बनाया गई पहली औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी, ठीक है, पीतल की कुल्हाड़ी। अगला, यहाँ पर मनुष्य और कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मनई और कुत्ता को दफनाए जाने के साक्ष्य यानी कहाँ प्राप्त होते हैं? मनई कहे तो मानो, है ना। मनुष्य और कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य एक साथ कहाँ से प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएगा रोपड़। क्या यहीं से प्राप्त होते हैं? क्या नहीं, अभी अधिकांश मात्रा में हम प्राप्त करेंगे बुर्जभूमि से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के बुर्जभूमि से। लेकिन आप इसको समझ लिया, गलत तो नहीं करोगे, इतना ध्यान रखिए। देखिए, अगला नाम है नवसारों। नवसारों से क्या एविडेंस मिले हैं? नवसारों पहली बात तो महाराष्ट्र में है, यहाँ से एविडेंस मिलते हैं मांग में, स्त्रियों की मांग में सिंदूर के साक्ष्य होते हैं। अरे जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के मांग में सिंदूर भरे होने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? प्रमाण। आंसर हो जाएगा नौसारों, ठीक है। और एक नाम है रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, स्थान आता है रंगपुर, गुजरात में है। यहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? धान की भूसी। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से होते हैं? रंगपुर से। याद रखोगे, ये पूरी तरह से इनको आप याद रखेंगे। अगली जानकारी जो कुछ बचे हैं हम कल कंप्लीट कर देंगे। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या करके जरूर कर लेंगे।